नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं जो NCLEX यानी NCLEX परीक्षा की तैयारी के बारे में है। मकसद ये है कि इस बड़ी परीक्षा के लिए जो सबसे कारगर रणनीतियां हैं, जो जरूरी बातें हैं, उनको समझें जो इन स्रोतों से निकलकर आती हैं। बिल्कुल। और ये समझने बहुत जरूरी है कि एनक्लेक्स सिर्फ किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। हाँ, ये असल में परखता है कि एक नर्स के तौर पर आप मुश्किल हालात में कैसे सोचते हैं, मतलब कैसे फैसले लेते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे पहले परीक्षा का जो तरीका है उसे ही समझ लेते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये कंप्यूटर आधारित एडेप्टिव टेस्टिंग है, मतलब CAT, जिसका मतलब है आपके हर जवाब के हिसाब से अगले सवाल का मुश्किल या आसान होना तय होता है। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ बिल्कुल, ये हर परीक्षार्थी के लिए अनुभव को थोड़ा आप कह सकते हैं पर्सनलाइज कर देता है। और सवालों की संख्या भी वो फिक्स नहीं है, कम से कम 85 से लेकर 150 तक हो सकती है, और टाइम मिलता है पूरे 5 घंटे का। अच्छा। साथ ही एक और चीज जिस पर बहुत जोर है सोर्सेज में, वो है नेक्स्ट जेन NCLEX, मतलब NGN फॉर्मेट। हाँ, NGN। हाँ, इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सोर्सेज बताते हैं कि इसमें नए किस्म के सवाल होते हैं, जैसे कि वो केस स्टडीज और बोटाई, ये आपकी क्लिनिकल जजमेंट को ज्यादा गहराई से परखते हैं। अच्छा, तो एग्जाम का तरीका तो समझ आ गया। हाँ। अब बात करते हैं तैयारी के प्लान की। हम्म। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाना चाहिए, आमतौर पर शायद 1 से 3 महीने का। हाँ हाँ बिल्कुल, लगभग इतना समय। और इसमें कुछ खास टूल्स या तकनीक भी बताई गई है क्या? सोर्सेज में नोशन या गूगल कैलेंडर जैसे डिजिटल प्लानर इस्तेमाल करने का जिक्र है, ताकि आप ट्रैक पर रह सकें। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए पोमोडोरो तकनीक का सुझाव भी है। वो 25 मिनट फोकस करके पढ़ना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये एकाग्रता बनाए रखने में काफी मदद कर सकता है ना? और फिर आता है सबसे जरूरी सवाल, सही स्टडी मटेरियल चुनना। सोर्सेज में YouWorld, कैप्लिन, आर्चर रिव्यू और मार्क क्लेमेक लेक्चर्स, ये कुछ नाम बार बार दिख रहे हैं। हाँ, ये सभी बहुत जाने माने रिसोर्स हैं, लेकिन सोर्सेज इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ नाम देखकर ना चुने। रणनीति ये होनी चाहिए कि एक अच्छा सवाल बैंक, मतलब क्यू बैंक, जिसमें प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे सवाल हों, उसे किसी कंटेंट रिसोर्स यानी पढ़ने वाली सामग्री के साथ इस्तेमाल करें। जैसे YouWorld के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनके सवालों के जवाबों का एक्सप्लेनेशन जो रैशनल होते हैं। अच्छा, रैशनल। हाँ, वो बहुत डिटेल्ड होते हैं और वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मदद करते हैं। ये रैशनल वाली बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि जवाब सही है या गलत। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना कि क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि असली लर्निंग वहीं होती है। रोज 50-75 सवालों की प्रैक्टिस करना अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर सवाल के पीछे का जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसे समझना ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वांटिटी से। सही बात है। और किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने की सलाह है? क्या कुछ हाई यील्ड यानी सबसे जरूरी टॉपिक्स बताए गए हैं सोर्सेज में? हाँ बिल्कुल, कुछ एरिया हैं जिन पर सोर्सेज कहते हैं कि ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रायोरिटी तय करना और काम सौंपना, मतलब प्रायोरिटाइजेशन एंड डेलीगेशन। अच्छा। किस मरीज को पहले देखना है, किसे क्या काम देना है। दूसरा, सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल, ये तो बहुत ही बेसिक और जरूरी है। हाँ। तीसरा, फार्माकोलॉजी की बेसिक बातें, मतलब दवाइयों का असर, साइड इफेक्ट्स, वो सब। और चौथा, हमेशा की तरह ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये तो नर्सिंग का एकदम आधार है। और इसी से जुड़ा होगा शायद मुश्किल सवालों से निपटना, जैसे वो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले सवाल, SATA जिन्हें कहते हैं। हाँ, या फिर ये नए NGN फॉर्मेट के सवाल। सही पकड़ा। सोर्सेस के मुताबिक इन पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, खासकर NGN के जो केस स्टडीज और बोटाई सवाल हैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सही मायने में टेस्ट करते हैं। तो इनकी अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा सोर्सेस कहते हैं। तैयारी अकेले करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। क्या स्टडी ग्रुप्स वगैरह का भी जिक्र है सोर्सेज में? हाँ है, फेसबुक, डिस्कॉर्ड या रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बने स्टडी ग्रुप्स का जिक्र मिलता है। स्रोत बताते हैं कि ये मोटिवेशन और आप कह सकते हैं एक तरह की जवाबदेही बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। दूसरों से सवाल पूछना या उनके डाउट क्लियर करना, वो भी सीखने का एक अच्छा तरीका है। हाँ बिल्कुल। और अपनी तैयारी को परखने के लिए क्या मॉक टेस्ट देने की सलाह है? ये कितने जरूरी है? बहुत जरूरी,
बहुत ज्यादा जरूरी। सोर्सेस कहते हैं कि परीक्षा से पहले कम से कम 2-3 फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट जरूर दें। जैसे यू वर्ल्ड के सेल्फ असेसमेंट हैं या कैप्लिन का रेडीनेस टेस्ट है, ऐसे विकल्पों का जिक्र मिलता है। अच्छा। इससे न सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा लगता है, बल्कि असल परीक्षा जैसे माहौल का अनुभव भी होता है, वो प्रेशर फील होता है। और फिर आता है परीक्षा से ठीक पहले का समय, वो आखिरी के कुछ दिन। इसके लिए क्या खास टिप्स हैं सोर्सेज में? हाँ, इसके लिए एक बड़ी मजेदार चीज है, 48 घंटे का नियम। 48 घंटे का नियम, वो क्या है? सोर्सेज में इसकी बात की गई है, मतलब परीक्षा से 1-2 दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल बंद? हाँ बिल्कुल। इस समय का फोकस होना चाहिए आराम करने पर, खूब पानी पीने पर और अच्छी नींद लेने पर। दिमाग को शांत रखना और पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। वो आखिरी मिनट की रट्टाफिकेशन से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी सलाह है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी का निचोड़ निकालें तो कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहला, परीक्षा के कैट और एनजीएन फॉर्मेट को ठीक से समझें। दूसरा, एक स्ट्रक्चर्ड लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल प्लान बनाएं। हाँ। तीसरा, अच्छे रिसोर्स चुनें और सिर्फ सवाल हल ना करें, उनके पीछे के लॉजिक यानी रैशनल को समझने पर फोकस करें। बिल्कुल। चौथा, जो जरूरी टॉपिक्स हैं हाई यील्ड वाले, उन्हें प्राथमिकता दें। मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी जांचें और हाँ, आखिरी दिनों में दिमाग को पूरा आराम दें। एकदम सही कहा। तैयारी का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना है। और ये आत्मविश्वास प्रैक्टिस और सही रणनीति से ही आता है। कुल चलते चलते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों के आधार पर एनएक्लेक्स की तैयारी में असल चुनौती क्या लगती है? क्या वो ढेरों तकनीकी जानकारी याद रखना है या फिर टाइम मैनेज करना और परीक्षा के प्रेशर से निपटना? शायद इस पर सोचने से तैयारी को एक नई दिशा मिल सकती है।